नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। शनि, गुरु और शुक्र 31 अक्टूबर तक आपके लिए गोल्डन फेस, जी हाँ दोस्तों, की शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि शनि की स्थिति आपके लिए काफ़ी बेहतर है, तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में। गुरु का उदय होना 12 अगस्त से ये काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन रहेगा आपके लिए इस अवधि में। ये 80 दिन आपकी एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 3 मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रूफ करके बताता हूँ दोस्तों, कोई लाग लपेट या कोई वैसे बिना तथ्यों के मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि जब तक देवगुरु बृहस्पति जैसा ग्रह आपका साथ नहीं देता तो वो बात नहीं बनती, आपके कार्य अधूरे रहते हैं, धन की किल्लत रहती है, क्योंकि धन के कारक हैं, फाइनेंस के कारक हैं, आर्थिक स्थिति डावाडोल करता है ये गुरु जब कमज़ोर होता है, जब वक्री हो या अस्त हो। अभी अस्त चले आ रहे हैं और 28 दिन के पश्चात 12 तारीख को 28 दिन अस्त रहने के पश्चात 12 अगस्त से उदय हो रहे हैं। ये आपके लिए सबसे सुखद समाचार है, जहां पर शनि के साथ बृहस्पति का संबंध भी है। ये और भी उत्तम हो जाता, क्योंकि लग्नेश हैं शनि, राशिपति हैं शनि। अगर आपका मकर लगन है दोस्तों, मकर लगन राशि है, तो आपको कई तरह के रास्ते मिलेंगे, कई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। वो भी बताता हूँ कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, किन क्षेत्रों से मिलेंगी, जहाँ पर आप बड़ी आसानी से धन भी कमा सकते हैं और पारिवारिक रिश्ते मधुर होने के योग बनते हैं, दाम्पत्य जीवन आपका इम्प्रूव होने के योग बनते हैं, इवन सिंगल्स की शादी के योग अक्टूबर नवंबर में बन जाते हैं। बहुत बेहतर समय है गुरु का उदय होना। इसमें देखिए कैटालिस्ट का कार्य शनि गुरु, तो देखिए आपके लिए ब्रह्म अस्त्र का कार्य कर रहे हैं। 3rd हाउस में शनि हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, व्यक्ति को पराक्रम में, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है, व्यक्ति भाग दौड़ करने वाला होता है, सुस्त नहीं बैठने देता शनि यहाँ पर, क्योंकि लगन का मालिक है। और कई तरह की यात्राएं जो करते हैं, जो मार्केटिंग के व्यक्ति, उनके लिए लाभकारी स्थितियाँ। ये परिवर्तन की घड़ी भी कई लोगों के लिए रही होगी। शनि का पिछले 1-1.5 साल से यहाँ पर आना मीन राशि में आपके लिए बहुत बेहतर रहा होगा, तनावों में कमी की होगी, और कहीं ना कहीं आपका फोकस अब आपको एक टारगेट मिल गया होगा। मकर लगन राशि वाले बिना टारगेट के तो जी ही नहीं सकते, बिना काम के जी नहीं सकते। इन्हें खाली बैठा दीजिए तो इनके लिए इससे बड़ी कोई सजा ही नहीं होती। कैप्रिकॉर्न अर्दली साइन है, जी हाँ, अर्दली साइन वालों को कह दीजिए, चलिए इतना धन है आपके पास, बैठे रहिए परंतु खाते रहिए, कोई मेहनत ना करिए। जी नहीं, ये खाली नहीं बैठना पसंद करते और ईमानदारी से भी कमाना पसंद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर इनका गुरु अच्छा हो कुंडली में तो ईमानदारी को तय जिंदगी नहीं छोड़ते। देवगुरु बृहस्पति का अगर प्रभाव केंद्र पर पड़ रहा है या केंद्र में है, त्रिकोण में है, तो निश्चित तौर से ऐसे व्यक्ति अब उच्च अभिलाषी तो होते हैं, आत्मा एम्बिशियस तो होते हैं, महत्वाकांक्षी तो होते हैं, परंतु ईमानदार भी होते हैं, जो अच्छी बात है, बहुत अच्छी निशानी होती। गुरु इस अवधि में आपको महत्वाकांक्षी बनाते हैं और आपकी कई बड़ी बड़ी योजनाओं को क्रियान्वित करने वाले हैं 12 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर के बीच बीच। वो इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि शुक्र का दैत्य गुरु शुक्राचार्य, जी हाँ, आपके खास प्लेनेट हैं। इवन मैं इसको शुक्र को शनि से भी बेहतर मानता हूँ। हालांकि शनि आपके लगन के मालिक है, धन के मालिक हैं, परंतु शुक्र जो आपको देता है ना, कुंभ राशि हो या मकर राशि हो या तुला राशि हो या इवन वृषभ राशि हो, जो शुक्र इन 4 राशियों को देता, किसी और को कुछ नहीं देता। उस लेवल का कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर शुक्र केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, मित्र क्षेत्रीय हो, उच्च का हो, तो ये देखिए आपको कहते हैं ना,
देव भी इस धरा पर आना चाहते हैं इस शुक्र के कारण। मैं इतना कहना चाहूँगा। अभी शुक्र दोस्तों भाग्यस्थान में गोचर कर रहे हैं। बुध के कारण नीच भंग प्राप्त है इस शुक्र को। बुध क्योंकि आपके केंद्र में उपस्थित हो चुके हैं। शनि के कारण भी बल प्राप्त है। शनि क्योंकि लगन के मालिक हैं। लगन का मालिक देखिए, जहाँ पर शुक्र उच्च के होते हैं, शनि उस राशि में है, तो ये भी एक अच्छी स्थिति हो जाती है किस्म से। वैसे भी गुरु भी क्योंकि उच्च के हैं, क्योंकि शुक्र जिस राशि में उच्च का होता है, मीन राशि वह गुरु की राशि है, और गुरु उच्च के, इसलिए भी शुक्र को बल तो मिलता है। यहाँ पर नीच का कोई प्रभाव आपको शुक्र का देखने को नहीं मिलेगा, याद रख लीजिए। कई तरह के पोंगा पंडित जरूर मिलते हैं आपको, जो यहाँ पर नीच का शुक्र कह के आपको कई तरह के भ्रम में डाल सकते हैं। यहाँ पर शुक्र का कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं। अगर शुक्र आपकी पत्नी है, पत्नी के साथ अगर किसी तरह के मतभेद होते हैं तो वह किसी और कारण से हो सकते हैं, शुक्र के कारण से नहीं होंगे, याद रखिए। बल्कि शुक्र यहाँ पर आपके रिलेशंस में गर्माहट, प्यार मोहब्बत को जगाने वाला है। भाग्य स्थान में बैठा शुक्र कमज़ोर नहीं होता। शुभ ग्रह बैठे हैं त्रिकोण में तो ये बुरे नहीं होते। याद रखिए, आपकी कुंडली में अगर शुभ ग्रह त्रिकोण में है तो आपकी कुंडली अच्छी कही जाएगी। त्रिकोण में अशुभ ग्रह संघर्ष पैदा करते हैं। 1, 5, 9 ये ऐसे भाव हैं, यहाँ पर अशुभ ग्रह ना हो तो अच्छा। एनीवेज, शुक्र भी दोस्तों नीच भंग की स्थिति में है, और सितंबर अगले महीने से शुक्र मालवीय नामक राजयोग बना रहे हैं, और अक्टूबर के महीने में भी यहाँ रहेंगे। हालांकि अक्टूबर में मुझे लगता है वक्री भी हो जाएंगे, परंतु रहेंगे यहाँ पर, तो स्ट्रोंग हो जाएंगे। मालवीय नामक राजयोग को स्ट्रेंथ मिल जाएगी अक्टूबर के महीने में भी। तो सितंबर, अक्टूबर, इवन अगस्त का ये महीना भी ये शुक्र के नाम भी रहेगा। देवगुरु बृहस्पति और शुक्र कमाल की स्थितियां पैदा करने वाले हैं। शुक्र के कारण आपको दोस्तों भौतिक सुख मिलते हैं, समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, क्योंकि आपके 10th भाव का मालिक है। खासकर मालवीय नामक राजयोग से आपके कार्यस्थल पर प्रमोशन लिख लीजिए। अगर जिन जातकों की कुंडली में शुक्र दशानाथ को प्रभावित कर रहा है, या खुद की शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है, तो आपको कार्यस्थल पर इज्जत मान मिले, समाज में प्रतिष्ठा बढ़े, भौतिक सुख मिले, वाहन का सुख, बड़ी गाड़ी का, बड़े बंगले का सुख मिले, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में अद्भुत लाभ हो, और रोमांस में आपके लिए स्थितियां अनुकूल रहेंगी। शुक्र का मालवीय नामक राजयोग, इवन अभी भी शुक्र क्योंकि बुध केंद्रस्थ हो चुके हैं, बुध के कारण भी नीच भंग हो जाता है शुक्र का। तो इसका मतलब ये है कि शुक्र पंचम भाव के भी सुखद फल देंगे। संतान को लेकर कोई चिंता है, उसका कोई निवारण हो जाता है, कोई सोल्यूशन मिल जाता है, ये बड़ी बात है। छात्रों के लिए समय कहीं ना कहीं अच्छा ही रहेगा। एजुकेशन को लेकर, पढ़ाई को लेकर जो दिक्कतें रही हैं, उसका कोई सोल्यूशन मिलने वाला है आपको इन 80 दिनों में। शुक्र के कारण स्त्री वर्ग से भी लाभ होता है। सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, टेक्सटाइल्स, ऐसे कामों से भी आपको लाभ होगा। तो शुक्र तो दोस्तों आपके लिए योग कारक है। इसके कारण तो आपकी ज़िंदगी में रस आ जाता है। नीरस सी जिंदगी, थकी थकी सी, हारी हुई जिंदगी, उसमें एक जान सी फूकने वाला है भाग्य स्थान में और 10th हाउस में, और अक्टूबर पर्यंत रहेगा। इन 80 दिनों में शुक्र का भी पूरा रोल रहेगा आपकी ज़िंदगी को कलरफुल बनाने में। आपकी ज़िंदगी में एक एक्साइटमेंट, एक जोश, आप इंजॉय करेंगे ज़िंदगी को, क्योंकि अभी तो शुक्र का लग्नेश के साथ संबंध है, तो ये दाम्पत्य जीवन को और स्त्री वर्ग से लाभ के योग तो बना ही देता है। शनि और शुक्र का संबंध हो, कैसा भी हो, कहीं भी हो, आपकी कुंडली में व्यक्ति गरीब नहीं होता। दोस्तों याद रखिए, ये वो दुर्लभ राजयोग है, लग्नेश और पंचमेश दशमेश का संबंध कहीं भी हो, कैसे भी हो, 6, 8, 12 भावों में ही चलिए हो जाए। तो 6, 8, 12 भावों में जब ये संबंध होता है शनि शुक्र का, तो व्यक्ति को विलंब से राजयोग मिलता है, बस इतना। राजयोग तो राजयोग है, कहीं भी बने, हाँ उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। केंद्र त्रिकोण में यही शनि शुक्र इकट्ठे हों तो व्यक्ति राजा होता है।
व्यक्ति कई तरह के सुख भोगने वाला होता है। व्यक्ति अच्छा लीडर हो सकता है, अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, विद्वान हो सकता है, कई तरह की विद्याओं को जानने वाला हो सकता है। तो गुरु भी दोस्तों 12 अगस्त से उदय हो जाए साथ में तो सोने पे सुहागा। तो शनि शुक्र के ऊपर आपको निर्भर नहीं करना पड़ेगा। शनि शुक्र का वही संबंध है और शुक्र अगले महीने पे वही मालवीय नामक राजयोग बनाएगा सितंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में। तभी स्थितियां बेहतर होंगी कार्यस्थल को लेकर, नौकरी को लेकर। ऐसा नहीं है, गुरु 12 तारीख से बम्बार्डमेंट करने वाला है धन की, चारों तरफ से धन आता है क्योंकि लग्नेश के साथ गुरु का संबंध है। नवम दृष्टि है, खासकर 9th एस्पेक्ट शनि के साथ संबंध बना रहा है। तो आप भाग्यशाली रहेंगे कहीं ना कहीं। शनि आपका मालिक है और गुरु का नवम एस्पेक्ट शनि के ऊपर हो। जिन जातकों की कुंडली में ये संबंध बना हुआ है, चेक करिए अपना हॉरोस्कोप जरा। गुरु का अगर देखिए, गुरु अकारक होते हैं मकर लगन के लिए, परंतु गुरु है तो शुभ प्लेनेट। गुरु का 9th एस्पेक्ट कहीं भी कैसे भी पड़ जाए, जिस ग्रह के साथ संबंध बना लेगा गुरु दृष्टि से। जी हाँ दोस्तों, गुरु के साथ अशुभ ग्रह ना बैठे तो वो कुंडली बलवान होती है। गुरु के साथ शुभ ग्रह बैठे, शुभ ग्रह देखते हों और गुरु की फिर दृष्टियाँ देखिए, सोने पे सुहागा। ये शनि के साथ संबंध गुरु का बहुत अच्छा होता है। आपको सुखद समाचार मिले, फाइनेंस के क्षेत्र से लाभ हो, शिक्षा के क्षेत्र से लाभ हो, आप अच्छे काउंसलर कंसल्टेंट साबित होंगे, आपकी इज्जतवन बढ़ाने वाला होगा। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा और लव लाइफ बेहतर, और सिंगल्स हैं तो शादी के योग बन जाते हैं अक्टूबर नवंबर में। तो ये गुरु आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है जाते जाते, क्योंकि गुरु अभी शिफ्ट होने वाले 3 महीनों के लिए, 2.5 महीनों के लिए ये सिंह राशि में चले जाएंगे। तो ये बड़े ग्रह है, अक्सर हमने देखा है, शनि हो, गुरु हो, राहु केतु हो, जब ये राशि परिवर्तन करते हैं या जब ये किसी तरह का परिवर्तन करते हैं, वक्री होते हैं, मार्गी होते हैं, अस्त होते हैं, उदय होते हैं, तो कुछ ना कुछ घटनाक्रम अच्छा या बुरा होता है आपके लिए। क्योंकि केंद्र में है, अच्छी स्थिति में है, सप्तम भाव में है, उदय हो रहे हैं, तो झटके से आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिलेगी, धन को लेकर, शिक्षा को लेकर, समाज में प्रतिष्ठा को लेकर। गुरु है, लगन को देखते हैं, जहां पर दिग्बली भी होते हैं पहले भाव में, तो आपका सम्मान बढ़ेगा। विदेशों से शुभ समाचार मिलने के योग बन जाते हैं, क्योंकि 12वें भाव का मालिक है। निवेश के अच्छे मौके मिलते हैं। 12वें भाव का मालिक उदय हो रहा है, तो पार्टनरशिप का भाव है सप्तम भाव। पार्टनरशिप में, भागीदारी में, लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, दोनों से आपको संतुष्टि मिलेगी, दोनों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। बिजनेस खूब चलेगा, व्यापार खूब चलेगा। इधर शुक्र भी यही बताते हैं, बुध के साथ है गुरु। बुध भाग्यस्थान का मालिक है। भाग्यस्थान का मालिक 12वें भाव के मालिक गुरु के साथ है, तो विदेशों में निवेश करने से लाभ, और हॉस्पिटल से लाभ, मेडिकल क्षेत्र से लाभ, सोशल वर्क से लाभ, अध्यात्म से लाभ, पराविद्याओं से लाभ, कमीशन के कामकाज से अद्भुत सफलता, क्योंकि बुध के साथ हैं गुरु। आज की तारीख में कल ही बुध यहाँ पर कर्क राशि में आए हैं, गुरु साथ में, गुरु उच्च के हैं, तो बुध प्रभावित होंगे उच्च के गुरु से। हालांकि गुरु अभी अस्त हैं। चलिए 12 तारीख से गुरु ने बुध को पूरी तरह से प्रभावित करना है, या यूँ कहें 12वें भाव का प्रभाव 9th हाउस के ऊपर पड़ जाना है, तो निवेश के लिए अच्छे मौके मिलेंगे, भाग्य चमकेगा विदेशों में। 9th और 12th हाउस के मालिक इकट्ठे हों और जहाँ पर ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिव हो। दोस्तों यहाँ पर ये कमज़ोर हों, वक्री हों, अशुभ ग्रहों के साथ हो तो दिक्कत हो जाती है। सूर्य हालांकि आगे निकल जाएंगे 16 तारीख से, विपरीत राजयोग बनाएंगे सूर्य, नथिंग वरी। सूर्य 1 महीने के लिए विपरीत राजयोग बनाएंगे, सिंह राशि में होंगे, तो हालांकि केतु के साथ होंगे। सरकारी तंत्र में जो कामकाज करते हैं उन्हें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देते रहें और आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करते रहें, पिता के साथ बनाकर रखें। हालांकि बच्चों का माता पिता के साथ स्वाभाविक होता है, वैचारिक मतभेद हल्का फुल्का हो जाता है, वो बात नहीं है, परंतु यहाँ पर जो योग बन रहा है बहुत अच्छा है। बुध भी आगे जब चले जाएंगे तो डबल विपरीत राजयोग बन जाएगा। इस महीने के अंत में जाकर बुध भी कहीं शिफ्ट हो जाएंगे सिंह राशि में। तो देखिए सभी ग्रह, अकेले गुरु ही नहीं उदय हो रहे, यहाँ शुक्र तो कमाल की स्थिति में है।
शुक्र क्योंकि योग कारक है, और बुध भी चुपके चुपके से धीरे धीरे ही आपके फेवरेबल प्लैनेट बनने जा रहे हैं। बुध को हल्के में मत लिया करें, बुध की स्थिति अभी भी लाजवाब है, हालांकि अभी गुरु अस्त है, इसलिए बुध उतना अच्छा प्रभाव शायद ना दे पाए। इसलिए स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में जो कामकाज करते हैं उनको थोड़ा सतर्क होकर आगे बढ़ना चाहिए, खासकर कब तक, 10 तारीख तक। जी हाँ दोस्तों, अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन आपको कई तरह की उपलब्धियां देने वाला है। 10-12 तारीख के पश्चात आप रुकने वाले नहीं, पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं। जो अधूरे कार्य वह संपन्न होंगे, खासकर आपके रिश्ते मधुर होंगे, आपके पारिवारिक लाइफ में एक मधुरता आएगी, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बेहतर होंगे, और बंधु बांधवों, मित्रों के साथ, पड़ोसियों के साथ संबंध बेहतर होंगे। समाज में एक आप सिर उठाकर जिएंगे भी और एंजॉय भी करेंगे। बेसिकली हैप्पीनेस इज द की। इस गोचर के कारण गुरु सुखी को बनाता है, गुरु तनावों को दूर करता है। याद रखिए, गुरु जैसा ग्रह जिसकी कुंडली में केंद्र में है तो अल्टीमेटली वह विजयी होता है। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।